तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 15 फरवरी 2022 मंगलवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। चीन पर भारत ने फिर की डिजिटल स्ट्राइक। फ्री फायर के अलावा भी इनमें है भारतीयों के कई पसंदीदा ऐप। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से फिर आई बड़ी खबर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 10 और 12वीं के टर्म 1 के परीक्षा के रिजल्ट कल 16 फरवरी को हो सकते हैं जारी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देना ही बेहतर है। साथ ही कहा कि इस तरह के करेंसी का कोई वास्तविक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। खुदरा महंगाई की दरों में आया भारी उछाल। बीते जनवरी के महीने में ये बढ़कर हो गया है 6.1%, यानी कि खाने पीने और रोजाना के इस्तेमाल की चीजों पे बढ़ी है तेजी से महंगाई। बीते रोज की सुनवाई में मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा कि हिजाब बैन को लेकर कोई कानून नहीं है। वहीं इसी विवाद की वजह से बंद स्कूल कॉलेजों को कल 16 फरवरी से खोल दिया जाएगा। खून की कमी को लेकर महिलाओं के मामले में आया है चौंकाने वाला आंकड़ा। ताजा जानकारी के मुताबिक भारत में 15 से 19 साल की लगभग 60% लड़कियों को है एनीमिया यानी कि खून की कमी। इंटरनेट की नई तरह की सर्विस को लेकर जियो की तरफ से आई है एक बड़ी खबर। ताजा जानकारी के मुताबिक जियो की तरफ से भी जल्दी दी जा सकती है सैटेलाइट इंटरनेट सेवा। कोरोना की एक और नई वैक्सीन को लेकर आई बड़ी खबर। सरकार से इसको मंजूरी मिलते ही 15 साल से छोटे बच्चों को भी लगने लगेगी वैक्सीन। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में इन सभी खबरों के अलावा भी कई और बड़ी खबरें हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखें ध्यान से आखिर तक ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन पर फिर हुई भारत की डिजिटल स्ट्राइक। ऐप लॉक और फ्री फायर समेत 54 चाइनीज ऐप भारत में हुए बैन। इनमें लोगों के कई पसंदीदा ऐप हैं शामिल। जी हां, भारत सरकार ने एक बार फिर से चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक की है। दरअसल भारत सरकार ने एक बार फिर से चाइना के 54 ऐप को देश में बैन कर दिया है। इन सभी ऐप से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। बैन किए गए ऐप में पॉपुलर गेम फ्री फायर और ऐप लॉक शामिल है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें, इससे पहले भी जून 2020 में भारत सरकार की तरफ से टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को बैन किया गया था। फिलहाल जो 54 ऐप बैन किए गए हैं उनमें शामिल है स्वीट सेल्फी, ब्यूटी कैमरा, ऐप लॉक और भारत में बहुत ही पॉपुलर गेम फ्री फायर। बाकी दूसरे ऐप के नामों को आप वीडियो रोककर देख सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड को लेकर आई ताजा जानकारी। कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म 1 के परीक्षा के रिजल्ट कल 16 फरवरी को हो सकते हैं जारी। ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे छात्र। जी हां, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं टर्म 1 परीक्षा के रिजल्ट इसी हफ्ते जारी करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल 16 फरवरी 2022 को टर्म 1 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.go.in पे जाकर 10वीं और 12वीं के छात्र अपने टर्म 1 के परीक्षा के रिजल्ट चेक कर सकेंगे। वहीं सीबीएसई के टर्म 2 की परीक्षाएं 26 अप्रैल 2022 से शुरू होंगी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसी को बताया पोंजी स्कीम से बदतर। कहा इसे बैन कर देना ही शायद सबसे बेहतर ऑप्शन है। जी हां, क्रिप्टो करेंसी का कोई वास्तविक मूल्य यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और ये किसी पोंजी स्कीम से भी बदतर हो सकती है। अच्छा यही होगा कि क्रिप्टो करेंसी पे बैन लगा दिया जाए। आपको बता दें ये सभी बातें कही हैं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बैन की वकालत करते हुए कहा कि शायद यही बेहतर होगा कि इसे बैन कर दिया जाए। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी का जो मामला है वो अभी बीच में ही लटका हुआ है, यानी कि आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये बैन हो जाए या ऐसा भी हो सकता है इसे लीगल करार दे दिया जाए। खुदरा महंगाई दर बीते महीने जनवरी में बढ़कर हुई 6.1%। जानकारी के मुताबिक पिछले 7 महीने में है ये सबसे ज्यादा। वहीं महंगाई का ये आंकड़ा आरबीआई के अंदाजे को कर गया है पार। जी हां, देश में खुदरा महंगाई दर बढ़कर जनवरी में 7 महीनों के उच्चतम स्तर पे पहुंच गई है। महंगाई की ये दर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट रेंज से आगे निकल गई है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के मुताबिक जनवरी 2022 में महंगाई दर 6.1% रही, जो पिछले 7 महीनों में सबसे ज्यादा है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो जो रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनके दामों में इतनी बढ़ोतरी हुई है कि ये 7 महीने में सबसे उच्चतम स्तर पर है।
हिजाब विवाद पे कर्नाटका के हाईकोर्ट में आज फिर हो सकती है सुनवाई। वहीं बीते रोज की सुनवाई में मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा कि हिजाब पर बैन को लेकर कोई कानून नहीं है। जी हां, देश में कर्नाटका में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर इससे पहले हिजाब को लेकर बीते सोमवार को हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई। हिजाब पर बैन के खिलाफ अपील करने वाली छात्राओं के वकील ने यानी कि देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाने का सरकारी ऑर्डर गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और ये कानून वैध नहीं है। भारत के संविधान के आर्टिकल 25 में धार्मिक मान्यताओं के पालन करने की आजादी दी गई है, इसीलिए हिजाब पर बैन को लेकर कोई कानून नहीं है। साथ ही आपको बता दें, इसी की वजह से जो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद कर दिए गए थे वो कल 16 फरवरी से खुल जाएंगे। इसके अलावा एक और खबर के मुताबिक मुस्लिम छात्राओं ने हाईकोर्ट से कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म के रंग से मेल खाता हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। महिलाओं लड़कियों में खून की कमी को लेकर आए हैं चौंकाने वाले आंकड़े। इसी की वजह से इसे अनदेखा न करें। भारत में लगभग 60% लड़कियां हैं इसके शिकार। जी हां, भारत की महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत आम है। इसे सरल भाषा में खून की कमी कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 से 19 साल की 59.1% ऐसी लड़कियां हैं जिनमें खून की कमी है। वहीं 15 से 49 साल की 52.2% प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिया की चपेट में हैं, यानी कि खून की कमी के शिकार हैं। एनीमिया के लक्षण कुछ आम तो कुछ खास हैं, जैसे कि थकान या सांस लेने में परेशानी होना, त्वचा का पीला पड़ जाना, सिर में दर्द होना, थकान महसूस होना, हड्डियों में, जोड़ों में, पेट, सीने वगैरह में दर्द होना। खून की कमी को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि आयरन वाली चीजों को ज्यादा खाया जाए, जैसे कि पालक, चुकंदर, टोफू, चिकन, सेब, अनाज, तरबूज, खजूर, बादाम वगैरह। इसके अलावा खून की कमी में विटामिन ए और विटामिन सी भी काफी फायदा करता है। जो भी खट्टे वाले फल या सब्जियां होती हैं, जैसे कि नींबू, संतरा वगैरह, इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। जनता के लिए खुला राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। रंग बिरंगे फूलों को देखकर खिल गए लोगों के चेहरे। जी हां, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन जनता के लिए 12 फरवरी से खोल दिया गया है। कोरोना के कारण इसे बंद कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक पिछले साल की तरह इस बार भी इसमें एंट्री के लिए ऑनलाइन टिकट बुक करवाना होगा। मुगल गार्डन के बंद होने की अंतिम तारीख है 16 मार्च 2022। साथ ही आपको बता दें, मुगल गार्डन में लोगों को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रवेश मिलेगा। वहीं घूमने के लिए प्रति व्यक्ति को 1 घंटे का समय दिया जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि पिछले साल की तरह इस साल भी मुगल गार्डन में 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फिलहाल एंट्री नहीं दी जा रही है। वैसे आम दिनों में सभी तरह के लोग जाते हैं। राष्ट्रपति भवन मुगल गार्डन से जुड़ी जो वेबसाइट है, आप वहां पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भरी 2022 की पहली उड़ान। लॉन्च किए गए 3 सैटेलाइट। इनकी मदद से अब हाई क्वालिटी वाली तस्वीरों से रखी जाएगी धरती पे नजर। जी हां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बीते रोज PSLV C-52 के जरिए धरती पे नजर रखने के लिए सैटेलाइट EOS-4 को लॉन्च किया। इसके साथ ही 2 अन्य छोटे सैटेलाइट भी लॉन्च किए गए। इसरो के मुताबिक जो EOS-4 सैटेलाइट है वो एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, यानी कि इसका इस्तेमाल पृथ्वी की हाई क्वालिटी वाली तस्वीरें लेने में किया जाएगा। इससे खेती बाड़ी, मिट्टी में नमी, पानी कितना है या नहीं, इसके अलावा बाढ़ ग्रस्त इलाकों के नक्शे बनाने या इसी तरह के जो कुछ और काम होंगे उनके लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत सरकार ने जो एक बार फिर से चाइना के 54 ऐप को अपने देश में बैन कर दिया है, तो ये सरकार का सही फैसला है या गलत? इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए जियो ने की SES के साथ साझेदारी। इसके जरिए 100 Gbps की स्पीड से मिलेगा इंटरनेट। जी हां, मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म और दुनिया भर में सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी देने वाली कंपनी SES ने जियो स्पेस टेलीकॉम लिमिटेड नाम से एक जॉइंट वेंचर की घोषणा की है। ये नया जॉइंट वेंचर देश भर में सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर किफायती ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करेगा। आसान सी भाषा में कहें तो जियो के भी हवाले से सैटेलाइट वाली इंटरनेट सेवा मिल पाएगी। फिलहाल अभी आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो केबल या टावर वगैरह के जरिए काम करता है आपके फोन या PC में, लेकिन जो सैटेलाइट वाली इंटरनेट सेवा है वो सीधे आपके फोन को सैटेलाइट से कनेक्ट कर देती है, यानी कि टावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी की वजह से जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर भी इंटरनेट की स्पीड अच्छी मिल सकेगी ब्रॉडबैंड में।
12 से 18 साल के बच्चों को जल्दी लगाई जाएगी नई वैक्सीन। DGCI से मंजूरी मिलते ही काम बढ़ेगा आगे। जी हां, सरकार के एक एक्सपर्ट पैनल ने भारत की बायोलॉजिकल ई द्वारा बनाई गई कॉर्बीवैक्स को आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसे अब अंतिम मंजूरी के लिए दवा नियंत्रक महानिदेशक यानी कि DGCI के पास प्रस्तावित किया जाएगा। अगर इस वैक्सीन को DGCI से भी मंजूरी मिल जाती है तो ये 15 साल से कम उम्र के लोगों को लगने वाली पहली वैक्सीन होगी, क्योंकि जानकारी के मुताबिक ये वैक्सीन 12 साल से 18 साल के लोगों को लग सकती है। मार्च के महीने के बाद भारत में खत्म हो जाएगी कोरोना की महामारी। एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञों ने जताया है ये अनुमान। जी हां, मार्च के महीने के बाद भारत में कोरोना महामारी खत्म हो सकती है। कोरोना के संक्रमण से जुड़े आंकड़े इसका साफ संकेत दे रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि तीसरी लहर मार्च में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और चौथी लहर आने की आशंका बहुत कम है। हालांकि जिन देशों में सही से वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ है, वहाँ पे कोरोना के और नए वेरिएंट की वजह से एक बार फिर से महामारी आ सकती है। हालांकि भारत के लिए यही अनुमान जताया जा रहा है कि मार्च के महीने के बाद काफी हद तक कोरोना खत्म हो जाएगा। आसान सी भाषा में कहें तो कहने का मतलब यह है कि अगर नई लहर आती है, इसके बावजूद भी ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में एक बार फिर से मिले 34,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान 340 से ज्यादा लोगों की गई है जान। जी हां, बीते रोज लगभग 24 घंटे में कई दिनों के बाद इतने कम मामले सामने आए हैं। केवल 34,113 यानी कि बीते रोज इतने नए मरीज मिले हैं। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 4,26,65,534 हो गई है। साथ ही आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 5,09,011 लोगों की जान जा चुकी है। जब से भारत में कोरोना की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। साथ ही आपको बता दें कि बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 340 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 91,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 4,16,77,641 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो गए हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, उनकी संख्या अब हमारे भारत में 4,78,882 हो गई है। रूस करने वाला है यूक्रेन पे हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर बताई हमले की तारीख। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों को कहा कि तुरंत देश छोड़ें। जी हां, वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया है कि यूक्रेन से लगती सीमा पे रूस ने 1 लाख नहीं बल्कि 1,30,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने ये चेतावनी भी दी है कि रूस इसी सप्ताह यूक्रेन पे हमला कर सकता है। इन्हीं सब हालत के मद्देनजर कुछ विमान कंपनियों ने यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए अपनी उड़ानें भी रद्द कर दी हैं। हालांकि जो अमेरिका है वो इस हमले के खिलाफ है। इस मामले से जुड़ी काफी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। वीडियो को रोककर देखा जा सकता है। विस्तार से बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस इतना जान लीजिए, किसी मामले की वजह से जो रूस है वो यूक्रेन पे हमला करना चाहता है और उसने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। पंजाब में अब चलेगा हेल्थ एजुकेशन का चन्नी मॉडल। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज और शिक्षा फ्री होगी। साथ ही में फीस रेगुलेशन कमीशन बनेगा। इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम लाई जाएगी। जी हां, पंजाब में अब कांग्रेस की तरफ से सीएम चरणजीत चन्नी का हेल्थ और एजुकेशन मॉडल सामने आया है। चंडीगढ़ में चन्नी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से पंजाब में बनती है तो विदेशों की तर्ज पे सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, यानी कि छात्रों को। इसके अलावा एंट्री से लेकर घर लौटने तक लोगों का एक भी पैसा नहीं लगेगा, यानी कि स्कूल के अंदर का जो भी खर्चा होगा वो सारा पैसा सरकार देगी। साथ ही कहा कि पंजाब में जनरल कैटेगरी के लिए भी स्कॉलरशिप स्कीम लाई जाएगी। तो दोस्तों, आज 15 फरवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।